दामाद जी, इन पैसों से सजावट के लिए फूल खरीदना और इन पैसों से गेट को सजाना, और ये रहे नाच गाने के लिए, और ये रहा तुम्हारा बख्शीश। तुम्हारा जो मन में आए करो, कपड़े खरीदो, ऐश करो। अब्बा जान, आपकी बेटी से शादी करने के बाद पहली बार आपने मुझे इनाम दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुआ करता हूँ आपकी जिंदगी में शादी का दिन बार बार आए। ये क्या कह रहे हो? ये दिन बार बार आए मतलब? और कितनी बार शादी करूंगा मैं? अरे शादी होगी तभी तो मुझे इनाम मिलेगा। अरे दत्त, मैं तो कामिनी के साथ ही जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर वो मुझे मिल गई फिर शादी तो क्या, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है अब्बा, प्यार में पड़ते ही उम्र भी घट जाती है। ये आपको देखकर साफ साफ समझ आ रहा है। आप कामिनी अम्मा के प्यार में इतने डूब चुके हैं, आपको देखकर लग ही नहीं रहा कि आप 60 साल के बुढ़े हैं। लग तो रहा है कि आप 25 साल के नौजवान हैं। क्या कह रहे हो दामाद जी? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। 25 साल का नौजवान क्यों? मुझे तो लग रहा है कि मेरी दिल की उम्र अभी 18-19 साल वाला है। क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं आपकी बेटी का पति हूँ। मेरी ही उम्र 32 साल की हो गई है। अगर आपका दिल 18-19 साल का है फिर तो आप मुझसे 15-16 साल छोटे हैं। देखो, मेरी पागल बेटी की करतूत देखो। मैं शादी कर रहा हूँ इसलिए रो रही है। तू रो क्यों रही है बेटी? मैं शादी करने के बाद ससुराल थोड़ी जाऊंगा। मैं घर पर ही रहूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। अब्बा, आप ये शादी मत कीजिए। क्यों बेटी? कामिनी से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिली है क्या? तेरी क्या कह रहे हैं आप? मैं उससे सुंदर लड़की कहाँ से लाऊंगी? मैं कह रही थी आप ये शादी नहीं कर सकते। मैं क्यों शादी नहीं कर सकता? मैं अभी भी जवान हूँ। क्योंकि मैं मेरी माँ की सौतन को नहीं लाने दूंगी। अब्बा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। जिस घर को मेरी माँ ने संभाला था, जिस घर में मेरी माँ रहती थी, उस घर में आप नई बहू मत लाइए। माँ जिंदा नहीं है, उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुँचेगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? इतने दिनों से अकेले रहकर मेरे ससुर को जितनी तकलीफ हुई है, अभी देखो इनकी शादी तय हो गई है। इनके चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कान है। इन्हें इतना खुश देखकर मेरी सासू अम्मा जहाँ भी है न जाने कितनी खुश होगी। तुम इन सब के बीच में मत पड़ो। तुम बिल्कुल चुप रहो। समझ रही हूँ, आप लोगों को कहकर कोई फायदा नहीं। अब्बा, किस हरामजादी के साथ आपकी शादी तय हुई है उसका नाम और पता दीजिए। उसकी मैं झाड़ू से धुलाई करूंगी, शादी का भूत उतारूंगी उसका। हाय हाय, दामाद जी क्या कह रही है? मेरी कामिनी को तुम्हारी बीवी झाड़ू से पीटेगी? सिर्फ झाड़ू से नहीं मारूंगी, उसे मार कर जेल की चक्की पीसूंगी। इतनी बड़ी हिम्मत मेरे अब्बा से शादी करेगी? हाँ दामाद जी बचाओ, मेरी कामिनी को बचाओ। अब्बा जान, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अगर आपकी बेटी ऐसे ही बाहर घूमती रही तो जिंदगी में आपकी शादी नहीं होगी। तो फिर अब क्या करें? आपकी लड़की को कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। जब तक शादी नहीं हो जाती इसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। जो करना चाहते हो करो, लगे रहो। आपके और कामिनी अम्मा की शादी में और कोई बाधा नहीं डालेगा। चलिए जल्दी से जाकर पगड़ी, शेरवानी ये सब खरीदना पड़ेगा। तुम सिर्फ समय बर्बाद करते हो। इन सब की कोई जरूरत नहीं। चुपचाप जाएंगे, रात के अंधेरे में शादी करेंगे और फिर आ जाएंगे। चलो। देखा आपने क्या कर रही है? रुकिए, पैसे ले लो। तुम रुको यहाँ, ज्यादा शोर मत मचाओ। हमसे रहना बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का पकवान लेकर आएंगे। हाँ, एक शेरवानी लाते तो अच्छा होता, ताकि सबको पता चल जाए आप शादी करने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप रहिए। सही कह रहे हो। कामिनी अम्मा, गुड्डू, दूल्हा आ गया। ए मोटी कहीं की, ए भूतनी, तुम्हारे साथ मेरे ससुर शादी नहीं करेंगे। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, मैंने बुलाया है। कामिनी अम्मा, आज तो आपकी शादी है। आपने ये क्या पहना हुआ है और इन्हें क्यों बुलाया है आपने? क्योंकि हम सब लोग एक गैंग हैं। कैसा गैंग? गैंग्स ऑफ गाजीपुर। गैंग्स ऑफ गाजीपुर? अरे ओ गुड्डू के बच्चे, क्या बकवास कर रहा है? बिजनेस। बिजनेस? कैसा बिजनेस? बॉडी पार्ट्स, इंसानों की किडनी, आंखें, भेजा, हड्डी, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, हम लोग सारे बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं खोल खोल कर। आज तेरी आंखें, कान, नाक, हर एक बॉडी पार्ट के टुकड़े टुकड़े करके बेच डालूंगा।
क्या कह रहे हैं? गुड्डू भैया, मोटी आंटी, भूतनी आपा, हमारी किडनी, हमारी आंखें आप क्यों बेचेंगी? हमने क्या गलती की है? हमें क्यों सजा दे रहे हैं? कामिनी जी, हमें बचा लीजिए। क्योंकि तेरा ससुर इस उम्र में शादी करना चाहता है। क्यों इस उम्र में शादी करना चाहता है? और हमारा काम है जो बुढ़ापे में शादी करना चाहता है उनको पकड़कर उनका किडनी, कलेजा, गुर्दा निकाल कर बेच देते हैं। काट काट कर बेच देते हैं। अरे आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलता हूँ। मैं कान पकड़ता हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जिंदगी में कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। मैं भी कान पकड़ता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने ससुर की शादी नहीं करवाऊंगा। मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। क्या बात है अब्बा? आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मेरी होने वाली अम्मी कहाँ है? वो आई नहीं? जान, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये लोग किडनी वगैरह निकालकर इंसानों को मार देते हैं। तुम भागो यहाँ से, तुम जल्दी जाओ। भागो जल्दी। ये क्या जान, तुम इनके साथ मिलकर हंस रही हो, हाथ मिला रही हो? क्या तुम भी गैंग्स ऑफ गाजीपुर के सदस्य हो? जी नहीं, ये सब गैंग्स ऑफ गाजीपुर के सदस्य नहीं है। ये सब लोग हैं मेरे सदस्य। ये है मेरी दोस्त मिजोना की अम्मी, मिजोना की मौसी और उसकी बड़ी बहन। हम सब ने मिलकर ये नाटक किया है ताकि इस उम्र में मेरे अब्बा की दूसरी शादी ना करवा पाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों को बहला फुसलाकर इन लोगों से मिलवाने लेकर आई ताकि अब्बा शादी करते वक्त धोखा खाएं। मेरी अम्मी जिस घर की बहू थी, मैं नहीं चाहती उस घर में कोई और आकर हक जमाए। इसलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया और इस नाटक को यकीन में बदलने के लिए तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू को शामिल कर लिया था। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो ये सारा नाटक करके मेरे अब्बा को और मेरे पति को ये सबक नहीं सिखा पाती। गुड्डू, क्यों अब्बा, इस बुढ़ापे में शादी करने का भूत उतरा या फिर शादी करनी है? अरे बेटी, मैंने सबक सीख लिया। अब मैं कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, तुम दोनों को मुझे भी दुबई ले जाना पड़ेगा। अब्बा बिल्कुल ले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे ये कामिनी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या?